हेलो दोस्तों, हाय, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अच्छे से होंगे। तो मैं लाया हूं बहुत बड़ा बिग अपडेट जो कि गुलाम हैदर के हवाले से है। गुलाम हैदर का जो वीज़ा जो है का प्रोसेस है वो पूरा हो चुका है। देख लीजिए, दस्तावेज पे साइन कर रहे हैं और क्या एक्सक्लूसिव बातें हो रहे हैं आपको सीधे मैं सुनाता हूं और पूरे वीडियो में बने रहें। हाँ तो दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ललित दास 7313 इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सीमा, तो देखिए, आप गुलाम हैदर बहुत परेशान जल्दी कहाँ आने हो वाला आप? है, तो सुनिए अ, बातें। गुलाम हैदर साहब तशरीफ लाए थे हमारे ऑफिस और कुछ डॉक्यूमेंट्स पे साइन करना था। उनकी अथॉरिटी बहुत सारी चीज़ों में ज़रूरत होती के है। साथ कुरतुलैम साहिबा है, अंसार बन्नी साहब के ऑफिस से एसोसिएट हैं और गुलाम हैदर के सारे केस को कुरतुलैम साहिबा देख रही है। हमारे चैनल पे पहले भी 2 दफा आ चुकी हैं। आज इनको एक बार फिर हमने ज़हमत दी है। मैडम, आपका बेहद शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। गुलाम हैदर का केस है तो उसके लिए आपको अदालतों में और फाइल के जिस तरह केस को मैनेज कर रही हैं, इसी तरह सोशल मीडिया पे भी आना पड़ रहा है। तो आप बताइए, कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से हैं? और गुलाम हैदर के केस में क्या प्रोग्रेस हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, भी ठीक है। तो आज गुलाम हैदर अ, आपके ऑफिस आए थे? जी, देखिए आपने क्वेश्चन किया कि आज सोशल मीडिया पे भी आना पड़ रहा है, तो हमारी बहुत कोशिश होती है सारे केसेज़ में कि हम सोशल मीडिया हैंडलिंग या एक-एक बंदे को जवाब देने से बेहतर है कि जो पेपर वर्क है, वो सारी चीज़ें कंप्लीट करें, डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान देते हैं, पिटीशन अगर होती है तो हियरिंग्स पे ध्यान देते हैं। तो हमारी अंसार बनी ट्रस्ट का ये एक तरीक़ेकार है काम करने का कि हम बार-बार सोशल मीडिया पे आके या बहुत चीख-चिल्ला के, इसीलिए आप हमारे सोशल मीडिया पेजेज़ देखें, बहुत ज़्यादा कैम्पेन्स नहीं चल रही होती इस हवाले से। क्योंकि जहाँ लीगल वर्क करना है, वहाँ पर हमें पेपर पे ध्यान देना है। हम लॉयर्स हैं, हम एडवोकेट्स हैं, तो हमें पेपर पे डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान देना है। तो बिल्कुल आज गुलाम हैदर साहब तशरीफ लाए थे हमारे ऑफिस और कुछ डॉक्यूमेंट्स पे साइन करना था। उनकी अथॉरिटी बहुत सारी चीज़ों में ज़रूरत होती है। उनकी बहुत सारी सिग्नेचर्स चाहिए, बहुत बहुत सारा लीगल वर्क होता है, बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है। तो उसके लिए हम जो है वो गुलाम हैदर साहब को आज बुलाया था, सारे डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर करके गए हैं वो, और इंशाल्लाह बहुत जल्द अच्छी खबरों के साथ हम मिलेंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि देखिए, तकरीबन कोई आज से कोई तकरीबन फरवरी में, मेरे ख़्याल में फरवरी के स्टार्ट में गुलाम हैदर आपके पास आए, केस पूरा उन्होंने आपके सामने रखा, स्टडी की, कुछ चीज़ें मिसिंग थी, ज़ाहिर है उसके पास कुछ फाइल डॉक्यूमेंट्स थे ही नहीं। वो सारा एक-एक हुँ, चीज़ आपने खुद अपने हाथ से तैयार की, उसके बाद फिर मोहन मलिक साहब को भेजी गई। अच्छा, अब हुँ, चूँकि मोहन मलिक साहब जो केसेज़ वहाँ कर रहे थे, वो मीडिया को बता रहे थे, सोशल मीडिया पे आके बता रहे थे क्या-क्या हुँ, प्रोग्रेस चल रही है। पिछले दिनों उन्होंने एक पोस्ट लगाई जिसमें उनका ये कहना था कि वो अब केस से मुताल्लिक कोई भी चीज़ हुँ, सोशल मीडिया पे नहीं शेयर करेंगे, बल्कि वो अंसार बन्नी साहब को रिपोर्ट करेंगे। अब अंसार बन्नी साहब के तमाम मामलात आप देखती हैं, तो आप ये बताइए कि क्या एक तासुर मिल रहा है कि मोहन मलिक साहब इस केस से पीछे हट रहे हैं? तो क्या ऐसी कोई बात हुई है? क्या ऐसे मामलात हैं, कोई नाराज़गी है या कोई केस में कोई हुँ, प्रोग्रेस नहीं हो पा रही? क्योंकि गुलाम हैदर के से मुताल्लिक भी कुछ हुँ, सवालात हैं जो आगे रखूँगा। तो ओवरऑल क्या हुँ। सीन चल रहा है इस केस में? देखिए ना, मोमिन मलिक साहब इस चीज़ से पीछे हट रहे हैं, ना अंसार बनी साहब इस चीज़ से पीछे हट रहे हैं। अगर गुलाम हैदर की कोई स्टेटमेंट्स है, तो हर बंदे को एक बात याद रखनी चाहिए कि गुलाम हैदर का जो इस वक़्त मेंटल स्टेट है, उसके 4 बच्चे उससे छिने में हैं, तो ज़ाहिर है किसी भी बाप की दिल की हालत या दिमागी हालत क्या हो सकती है। तो वो अगर कुछ कह रहे हैं, वो इमोशनल हैं, वो विक्टिम हैं, विक्टिम की बातें हम जो ह्यूमन राइट्स वर्कर होते हैं, हम वैसे भी वो ट्रॉमा में होते हैं, हम उनकी तो बातों को गौर-फ़िक्र करते ही नहीं हैं। हम अपना काम करते हैं, उनको रिलीफ़ दिलाते हैं, ये हम लोगों का काम है। मोमिन मलिक साहब की जहाँ तक बात है, वो भी हमारे गुलदस्ते के एक फूल हैं और हमारे बाग के जितने फूल हैं, वो हमारे साथ है, कोई कहीं जुदा नहीं हो रहा। जहाँ तक सोशल मीडिया स्टेटमेंट्स की बात है, अंसार बनी ट्रस्ट का एक तरीक़ेकार ये है कि हम लेस सोशल मीडिया या मीडिया ट्रायल करवाते हैं, मीडिया स्टेटमेंट्स कम देते हैं। उससे ये होता है कि हम काम कर पाते हैं। और अगर बहुत सारे मीडिया रिप्रेजेंटेटिव हमारी तरफ से होंगे जो सोशल मीडिया को स्टेटमेंट दे रहे होंगे, तो उससे भी प्रॉब्लम होती है कि किसी के मुँह से कुछ अल्फाज़ निकल जाते हैं। जब एक बार रिकॉर्ड हो जाती है चीज़, तो फिर वो आप मीडिया जहाँ बोलनी थी वहाँ से शुरू कीजिएगा, आवाज़ रुक गई थी आपकी। अच्छा, अच्छा मैंने कहा कि अगर आप मीडिया वाले हैं, थोड़ा-सा हम लॉयर्स को पकड़ लेते हैं, अगर हमारे मुँह से कोई ऐसे अल्फाज़ निकल जाते हैं, तो मोमिन मलिक साहब भी जो हैं वो खुद लाइव नहीं आ रहे, ठीक है, सोशल मीडिया वगैरह पे, लेकिन ऐसा नहीं है, इस केस के हवाले से वो अपडेट कर रहे हैं, लीगली सब कुछ चैनलाइज़ हुआ है। अंसार बनी साहब के पास हर चीज़ की पॉइंट टू पॉइंट अपडेट है, हमारे पास अपडेट है और मीडिया पे आने नहीं आने पे हर एक की अपनी थॉट्स हैं, अपनी राय है कि वो आके क्या बताना चाहते हैं। केस के हवाले से बहुत सारे मामला सेंसिटिव होते हैं, बीइंग अ लॉयर
हमारे पास बहुत सारे केसेस होते हैं, हम उस पे लाइव नहीं आ सकते क्योंकि बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है। इदारे जो हैं वो हमें गाइडलाइन दे रहे होते हैं, हमें कैसे लेकर चलना है। अगर हम अपनी हर पेशकदमी के बारे में दुश्मन को आगाही दे देंगे मीडिया के थ्रू, तो फिर हम कैसे अपना काम कर पाएँगे? तो हम बहुत सारे स्टेटमेंट्स मीडिया पे नहीं ला सकते। तो अब अगर कोई प्रोग्रेस होती है अदालत में तो आप लोगों के ज़रिए जो पब्लिक करने वाली होगी वो करेंगे? जी, जी, बिल्कुल। देखिए वैसे अगर कोई केस मीडिया ट्रायल